एक $500 के ड्रोन ने $5 मिलियन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कोई टाइपो नहीं है, ये वॉर का नया मैथ्स है। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज़ दुनिया के सबसे सस्ते वेपन से क्यों डर रही है और क्यों ड्रोन्स 21वीं सेंचुरी के बेस्ट वेपन्स में से एक हो सकते हैं। पिछले 100 साल से आसमान सिर्फ उनका था जिनके पास पैसा था। फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, $1 बिलियन के स्क्वाड्रंस। अगर पैसा नहीं था तो आसमान पे राज करने का सोच भी नहीं सकते थे। ये रूल अब टूट चुका है। जिसने इस रूल को तोड़ा वो है शायद 136, एक लॉन्ग रेंज ईरानियन डिजाइंड एक्सप्लोडिंग ड्रोन। रशिया इसी की अपनी कॉपी बनाता है जिसका नाम है जेरान 2 और बनाने की कॉस्ट सिर्फ $40,000। अब देखिए इसे गिराने में कितना खर्चा होता है। एक पेट्रियट मिसाइल की कॉस्ट है $1 से $2 मिलियन और एक थर्ड इंटरसेप्टर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है उसकी कॉस्ट जाती है $15 मिलियन तक। एक बार फिर से सोच लीजिए, एक देश $15 मिलियन खर्च कर रहा है सिर्फ एक $40,000 के ड्रोन को मारने के लिए। ये ऐसी वॉर नहीं है जो आप ज़्यादा पैसे लगा कर जीत सके। ये ऐसी वॉर है जिसमें आप सिर्फ अपना डिफेंस करते करते ही हार जाते हैं। मिलिट्री प्लानर्स इसे कहते हैं हाइपर एसिमेट्रिक इंटरडिक्शन, मतलब सस्ते एक्सपेंडेबल ड्रोन्स को एनिमी टेरिटरी में भेज देना ताकि दुश्मन अपनी महंगी डिफेंस सिस्टम पे ही अपना पैसा फूकता रहे सिर्फ बचने के लिए। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये टाइम की भी बात है। पुराने टाइम के वॉरफेयर में टारगेट ढूंढना और उसे हिट करना, इसमें 30 मिनट लग जाते थे। टारगेट स्पॉट करो, रेडियो पे बताओ, फिर आर्टिलरी का वेट करो। छोटे टैक्टिकल ड्रोन्स ने इस टाइम को घटाकर सिर्फ 3 से 5 मिनट तक कर दिया है। और कुछ ड्रोन्स तो तुरंत ही स्ट्राइक नहीं करते। MQ-9 भी रीपर जैसा ड्रोन एक ही टारगेट के ऊपर 40 घंटे तक लगातार मंडरा सकता है। चीप, फास्ट, कभी ना थकने वाले, इसी वजह से ड्रोन सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर में शामिल नहीं हुआ, उसने पूरी वॉरफेयर को ही रीराइट कर दिया है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल वॉर्स में भी टेस्ट हो चुका है और रिजल्ट्स देखकर होश उड़ जाते हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस हर महीने 50,000 से ज़्यादा छोटे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स भेजती है जिन्हें वीडियो गॉगल्स पहनकर उड़ाया जाता है, जिनकी कॉस्ट होती है सिर्फ $200 से $500। और ये ट्रेंड होते हैं टैंक के सबसे पतले हिस्से उसके टॉप आर्मर को हिट करने के लिए। रिजल्ट क्या है? एक $500 का ड्रोन $5 मिलियन के टैंक को तबाह कर देता है। कॉस्ट रेशो लगभग 1:10,000। इसी वजह से यूक्रेन ने अपनी ट्रेडिशनल आर्टिलरी शेल्स का यूज़ 80% तक घटा दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मूवमेंट था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन ने 117 छोटे ड्रोन्स को कार्गो ट्रक्स के अंदर छुपाकर रशिया के टेरिटरी के अंदर स्मगल कर दिया। और जब वो लॉन्च हुए सब एक साथ रशिया के बिल्कुल अंदर, तो उन्होंने 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए जिसमें स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और रडार प्लेन्स भी शामिल थे। यूक्रेन की टोटल कॉस्ट सिर्फ कुछ $1,000, लेकिन रशिया का टोटल डैमेज एस्टिमेटेड $7 बिलियन। अब चलते साउथ एशिया। मई 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक किया। इंडिया ने मिक्स ऑफ ड्रोन्स यूज़ किए, इजरायली मेड हारोफ और होम ग्रोन सिस्टम्स जैसे नागास्त्र 1, ALS-50, स्काई स्ट्राइकर और वॉरमेट। डिकॉय ड्रोन्स ने दुश्मन के रडार को कंफ्यूज कर दिया, जबकि इंडिया का अपना भार्गवास्त्र सिस्टम पाकिस्तान के रिटेलिएशन को शूट डाउन करता रहा। ये इतना सक्सेसफुल रहा कि इंडिया ने तुरंत 5,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी बजट अप्रूव कर दिया और ड्रोन्स के लिए। और ये सिर्फ बड़ी मिलिट्रीज की कहानी नहीं है। 2020 में अजरबैजान ने टर्किश और इजरायली ड्रोन्स यूज़ करके नागोर्नो कराबाख में आर्मीनिया के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। तो सवाल ये है कि दुनिया इन ड्रोन्स को बैन क्यों नहीं कर देती और इनकी सप्लाई क्यों नहीं काट देती? ये समझने के लिए इनके पार्ट्स कहाँ से आते हैं ये जानना ज़रूरी है। जब एक्सपर्ट्स ने क्रैश हुए शायद ड्रोन्स को एग्जामिन किया तो उन्हें मिला एक जर्मन इंजन डिज़ाइन, पॉलिश फ्यूल पम्प्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिकन मेड चिप्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो कोई भी प्रैक्टिकली अमेज़ॉन जैसे साइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे सैंक्शन करने के लिए कोई एक फैक्ट्री नहीं है, ब्लेम करने के लिए कोई एक देश नहीं है।
इसे बुलाया जा रहा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एयर पावर। हिस्ट्री में पहली बार दुश्मन के बिल्कुल अंदर तक स्ट्राइक करने के लिए आपको एक रिच कंट्री होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सस्ते पार्ट्स और एक प्लान चाहिए। तो पार्ट्स तो हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन इन पार्ट्स को एक ऐसा वेपन कौन बनाता है जो खुद अपना टारगेट ढूंढ ले और एग्जैक्टली वही चीज़ डिस्ट्रॉय करे जो उससे टारगेट किया गया है। दो चीज़ें हैं, ब्रेन और वॉरहेड। पहले बात करते हैं ब्रेन की। मॉडर्न ड्रोन्स अब इंक्रीजिंगली खुद उड़ना सीख रहे हैं। ऑनबोर्ड एआई एक ड्रोन को बिना जीपीएस के नेविगेट करने देता है और खुद टारगेट को पहचानने देता है। मतलब वो खुद फर्क कर सकते हैं एक टैंक और एक सिविलियन ट्रक में, बिना कभी कमांड पोस्ट को वीडियो वापस भेजे। यही वजह है कि हेवी जैमिंग में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इन्हें ये जानने के लिए कि कहाँ जाना है और क्या हिट करना है कोई कांस्टेंट सिग्नल चाहिए ही नहीं। मिलिट्री इन ड्रोन्स को ब्रॉड फैमिलीज़ में डिवाइड करती है। MQ-9B रीपर जैसे लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स एक पूरे दिन या उससे ज़्यादा तक हाई ऑल्टीट्यूड पे मंडराते रहते हैं। स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन्स जैसे चाइना का GJ-11 शार्प स्वॉर्ड और इंडिया का अपना DRDO घातक टेललेस रडार को चकमा देने वाले, इन्हें डिफेंडेड एयर स्पेस के बिल्कुल अंदर तक डीप स्ट्राइक के लिए बनाया गया है। लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जैसे अमेरिका के YFQ-42A और YFQ-44A फाइटर जेट्स के साथ साथ उड़ते हैं और वो रिस्क शेयर करते हैं जो वरना एक ह्यूमन पायलट को लेना पड़ता। लॉइटरिंग म्यूनिशंस मतलब कामिकाजे ड्रोन्स जैसे शायद 136 और इजराइल का हारोप टारगेट आने तक होवर करते रहते हैं, फिर डाइव मार के खुद को टारगेट के साथ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और सबसे सस्ते एंड पे है वो टैक्टिकल FPV ड्रोन्स जो यूक्रेन में भरे पड़े हैं, छोटे डिस्पोजेबल और वीडियो गॉगल्स से उड़ाए जाने वाले। अब बात करते हैं वॉरहेड की। सॉफ्ट टारगेट्स के अगेंस्ट जैसे कि पर्सनल ट्रक्स ड्रोन फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड्स यूज़ करते हैं जो हाई स्पीड मेटल के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते हैं। टैंक्स के अगेंस्ट ये स्विच कर जाते हैं शेप्ड चार्ज वॉरहेड्स पे जो ब्लास्ट को एक जगह फोकस करके एक हाई वेलोसिटी जेट बनाते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स के आर्मर को भी चीर देता है। यही वजह है कि ड्रोन्स टैंक के थिक फ्रंट पे नहीं, उसके पतले टॉप पे हिट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। बंकर्स के अगेंस्ट कुछ वॉरहेड्स फ्यूल एयर ब्लास्ट यूज़ करते हैं जो पहले स्पेस को एक एक्सप्लोजिव क्लाउड से भर देते हैं, फिर उससे इग्नाइट करते हैं जो एनक्लोज स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है जहां नॉर्मल एक्सप्लोजिव पहुंच नहीं सकता। तो अगर सप्लाई चेन को रोक नहीं सकते तो ड्रोन्स को हवा में कैसे रोका जाए? ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम जितना है उतना ही एक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी है। सबसे सस्ता डिफेंस है ड्रोन्स के सिग्नल को जाम करना या उसके जीपीएस को स्पूफ करना, लेकिन ये फेल हो जाता है उन फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन्स के अगेंस्ट जिन्हें किसी सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं होती। एक और प्रॉमिसिंग मिडल ग्राउंड वेपन है हाई पावर माइक्रोवेव जो एक ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक्स को तुरंत फ्राई कर देता है और एक ही ब्लास्ट में पूरे के पूरे स्वार्म को भी ख़त्म कर सकता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पर शॉट पे। लेकिन असली एंड गेम है लेज़र्स। इसराइल का आयरन बीम एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ $1 to $2 पर शॉट में। अगर लेज़र स्केल अप हो जाए तो ये ड्रोन के सबसे बड़े एडवांटेज यानी कॉस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कैच ये है, लेज़र्स अभी भी फॉग, रेन और डस्ट में स्ट्रगल करते हैं और एक ड्रोन को जलाने के लिए लेज़र को कई सेकंड्स तक डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होता है। तो अभी के लिए अपर हैंड ड्रोन के पास ही है। हर बड़ी पावर अपनी खुद की ड्रोन आर्मी बनाने की रेस में लगी है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास रेप्लिकेटर जो हज़ारों ऑटोनॉमस ड्रोन्स को रैपिडली फील्ड करने के लिए बनाया गया है, साथ ही उसका लॉयल विंगमैन फ्लीट भी है। चाइना भी उतनी ही अग्रेसिवली अपना अनमैन्ड फ्लीट एक्सपांड कर रहा है और GJ-11 शार्प स्वॉर्ड को तिब्बत के हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस पे डिप्लॉय कर रहा है जो कंटेस्टेड बॉर्डर्स के बिल्कुल साथ है। और फिर है इंडिया। 2020 के गलवान बॉर्डर स्टैंड ऑफ और ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद इंडिया ने अपना पूरा वॉर अप्रोच ही रिबिल्ड कर दिया है। 2026 तक इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जहां कभी डजन से कम ड्रोन्स थे, वहां 140 से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चेंज है अश्ने ड्रोन प्लाटून प्रोग्राम, एक डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट जिसमें होते हैं 4 सर्वेलेंस ड्रोन्स और 6 आर्म स्ट्राइक ड्रोन्स और ये रफली 380 इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर रखे गए हैं। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स
मतलब छोटी सी छोटी ग्राउंड यूनिट को भी अपनी आंखें आसमान में और अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक पावर मिलेगी। इंडिया अपने खुद के एडवांस ड्रोन्स भी बना रहा है। डीआरडीओ घातक एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन जिसका साइज़ एक फाइटर जेट जितना है, जो अपनी इंडियन बिल्ड इंजन पे 1.5 टन्स वेपन्स कैरी कर सकता है। इसके लिए 39,000 करोड़ रुपीस की डील क्लियर हो चुकी है 60 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए। और होम ग्रोन नागास्त्र 1 एक सोल्जर कैरिड एक्सप्लोडिंग ड्रोन जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर, ऑपरेशन सिंदूर में इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि इंडिया ने तुरंत 450 अपग्रेडेड यूनिट्स ऑर्डर कर दिए। एक $40,000 के ड्रोन से लेकर जो $15 मिलियन के मिसाइल सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है, और इंडिया के 0 से 1 लाख ड्रोन फोर्स बनाने तक, एक बात बिल्कुल साफ है, ड्रोन ने सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बदला, उसने वॉर के रूल्स ही बदल दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।